कार्य को करने के लिए इस दुनिया में आया, उस परमपिता परमात्मा से वादा करके उस वादे को भूल जाता है और संसार का सुखों का जो भजन है वो करने लगता है। तब जो है संत महापुरुष इस धाम पर आते हैं और भूले हुए मुसाफिर, तुझको कहाँ है जाना और मंजिल कहाँ है तेरी, इतना नहीं तू जाना। हीरा जन्म यो अपना विषयों में क्यों गमाया, कभी ये न सोचा जग में क्यों यहाँ पे आया। व्यर्था गंवा दिया है श्वासों का ये खजाना। तो उस भूले हुए मुसाफिर को दिशा रास्ता बदलाने के लिए, सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए ही ये संत महापुरुषों का अवतरण इस धराधाम पर होता रहा और होता रहेगा है। और एक चौकीदार का जैसे ड्यूटी होता है, जब सब लोग सो जाते हैं तो चौकीदार सबको नारा लगा के जगाता रहता है कि सोने वाले जागते रहना, कहीं आपका धन चोरी न चला जाए। एक भाई घर में सो रहा था और वो चौकीदार की आवाज जैसे सुना, उसके कान में सुनाई पड़ा तो मन में विचार किया कि चौकीदार तो चौकीदारी कर ही रहा है, चलो मैं एक नींद सो लूं। वो सो गया। उसके घर में चौकीदार घुसकर उसके घर में चोर घुसकर उसके धन की चोरी कर ले गए। और जब उसका नींद टूटा, आँख खुला तो क्या देखता है कि अरे हमारा ये धन कहाँ चोरी चला गया। ये तो चौकीदार भी यहाँ चौकीदारी कर रहा था और फिर भी ये कैसे धन हमारा चोरी चला गया। उसके मन में ख्याल आया कि देखो चौकीदार तो अपना ड्यूटी कर ही रहा था, वो तो जगा ही रहा था और मैंने तो सोचा कि चलो एक नींद सो लूँ। जैसे मैं सो गया तो हमारे घर में चोर घुसकर हमारे धन की चोरी कर ले गए। जब वो सोते नहीं, जब जगा रहा था तो उस समय हम सोते नहीं तो हमारा धन चोरी नहीं जाता। तो ऐसे ही देखो संत महापुरुष जब आते हैं वो भी नारा लगाते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, संभालो माल अपने को बांध धर सिराने में, जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मति सोना मुसाफिर नींद भरी, तुम परदेसी भूल पड़े हो, ये सब चोरन की नगरी, मति सोना मुसाफिर नींद भरी। तो ये महापुरुष भी ये नारा लगाते हैं कि जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव असार। जागो भारत के नर नारी, गुरुदेव जगाने आए हैं और सत्य नाम का झंडा लेकर संत फहराने आए हैं। ये नारा लगाते हैं। पर देखो कितने भारत की सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए संत महापुरुषों का अवतरण होता रहा। पर भारत की कुछ आत्माएं तो जगी और बहुत से और मोह रूपी निद्रा में सोते सोते अपने जीवन के मूल को गंवा के चले गए, पर वो जगे नहीं। तो ये तो कहावत भी है, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। जो जग गया वो तो प्राप्त कर लिया और जो सोते चले गए वो अपने जीवन के मूल को खो के चले गए। और फिर बाद में देखो वो पछताते रह गए कि देखो संत महापुरुष जब हमें जगाने के लिए आए और जग जाते तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा हम लोगों को अभी जैसे जग रहे हैं तो बेला साधो यही घड़ी यही बेला रे, लाख खर्च फिर हाथ में आवे मानुष जन्म दुहेला रहे। तो यही घड़ी है, यही वक्त है, यही समय है उस परमात्मा के नाम को जानने का, उसका सुमरण भजन करने का। तो जैसे हम लोग दिन भर सुबह से शाम तक कोई न कोई ड्यूटी कार्य करते हैं अपने पेट के लिए और रात्रि को भोजन ग्रहण किए सो गए, क्या यही सोना है? नहीं, सोना का माने होता है जब
परम पिता परमात्मा किसी जीव को माया रूपी सोना चांदी दे देता है तो वो जीव जो है वह भजन तो करता है, पर किसका भजन करता है? वह माया रूपी सोना चांदी का ही भजन करता है और उस परम पिता परमात्मा के नाम को का भजन सुमरन नहीं करता है, वो भूल जाता है। तो इसीलिए उसी को ही मोह निशा सब सोवन हारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, उठते बैठते सोते जागते वो हर समय उसकी चित्तवृत्ति कहाँ लगी रहती है? उसी माया रूपी सोना चांदी के ही चिंतन याद में। उसी को ही हमारे संतों ने सोना बतलाया और जागना। वो शुद्ध पवित्र मन जिसका, वो बदन नीर में धोए ना, ज्ञान की आंख खुली जिसकी, वो भक्त जगत में सोए ना। वो शुद्ध पवित्र मन जिसका। ये मन कैसे पवित्र होता है? तन कैसे पवित्र होता है? धन कैसे पवित्र होता है? तो तन पवित्र सेवा किए, तन से माता पिता गुरु साधु संतों की सेवा करने से ये तन पवित्र होता है, धन दान करने से पवित्र होता है और मन हरि भजन करने से पवित्र होता है। जो प्राणी भक्त इस तीनों कार्यों को सुचारू रूप से करता है उस जीव का हमारे संतों ने कल्याण ही कल्याण बतलाया। और यह देखो ज्ञान की आंख खुली जिसकी, वो भक्त जगत में सोना। तो आज गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोगों की जो ज्ञान की आंख है, तीसरा नेत्र जिसे शिव नेत्र, ज्ञान नेत्र, दिव्य नेत्र, उपनयन संस्कार कहते हैं, उस नेत्र का देखो ज्ञान हम लोग को गुरु महाराज जी की कृपा से वो ज्ञान नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र की प्राप्ति हो गई। और वह जो भगवान का स्वरूप है वो भी हम लोग ध्यान करके दर्शन करके अपने जीवन में अनुभव कर लिए। और नाम का जो सुमरण है, नाम जो सब में समाया है एक समान रूप से हाथी से चींटी तक, तो उस नाम का भी हम लोगों ने अनुभव कर लिए। अपना देखो गुरु महाराज जी ने अपना अविनाशी नाम अनुभव कराए, निज स्वरूप घट अलख लखाए, मन मोहनानंद बिहारी, जगत में महिमा है जिनकी न्यारी, मोहे सतगुरु मिले अवतारी। तो देखो आज हम लोगों को अनुभव कराए, तभी तो हम लोगों को गुरु महाराज जी के प्रति दृढ़ विश्वास है। और उसका अनुभव जब कर लिए तो दृढ़ विश्वास की भक्ति कर रहे हैं। और बहुत से प्राणी जिसको नहीं ज्ञान हुआ वो देखो अंधविश्वासी भक्ति में लगे हुए हैं। और जो अंधविश्वासी भक्ति करता है वो कहीं न कहीं जाकर मार खा जाता है, धोखा खा जाता है और पछताने लगता है। तो जो बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता और काम बिगाड़े अपनों जग में होत है। तो इसलिए जो है हम लोगों को परम पिता परमात्मा इतना सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए जब शक्ति सब जीवों से अधिक दिया है तो हम लोग कोई भी कार्य सोच समझकर विचार करके मंथन करके ही कार्य करें, जिससे कि हमारा किया हुआ कार्य जो है वो सार्थक हो।